रकबा कितना है, उसका नंबर क्या है, नक्शे बने होते हैं, हर चीज़ बनी होती है और इस तालाब का अलग है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, पंचायत का ऐसा ही है कि पंचायत के अंदर तो सभी मेंबर हैं, सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं। तो अगर वो जो कब्रिस्तान है वो मेरे ख्याल में वो एक ही कम्युनिटी का है जी। तो जो पंचायत की चीज़ें होती हैं उस पर सबका हक सबका होता है। अधिकार होता है, बिल्कुल। हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये कि हो सकता है वो बाकी वाले ना माने, तो इन चीज़ों के लिए पंचायत को भी अपने पर डिसीजन नहीं ले सकती। पंचायत जो है वो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकती है अगर जगह कम है। पहले तो मेरे ख्याल में जो हमने मौलवी साहबों से पूछा है कि 40 साल के बाद में अगर वो एक कब्रिस्तान जो है उसके जैसे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से 2-3 दिन से आप देख रहे हैं एक स्टोरी जो नरवाल पंचायत के करैनी तालाब की एक स्टोरी जो है वो लगातार हम चला रहे हैं और उसी स्टोरी से जुड़े हुए एक अहम शख्स हमारे साथ अभी ख़ास बातचीत में मौजूद हैं, कमल सिंह जम्वाल साहब, जो कि वार्ड नंबर 49 के कॉरपोरेटर हैं और 2001 से 2005 तक ये सारी पंचायत छन्नी रामा नरवाल पंचायत ये सब एक हुआ करती थी और 2001 से 2005 तक जो है सरपंच के तौर पे इन्होंने काम किया है। नरवाल को भी बड़े अच्छे से जानते हैं और वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस जो आई हैं या इनके द्वारा जो वहाँ पे की करवाई गई थी या क्या कुछ डेवलपमेंट के काम करवाए गए थे, और ख़ासकर बात करेंगे हम जिस तरह से करैनी तालाब का जो इशू बना हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। आपका भी स्वागत है डैंग साहब। कमल सर, जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि कुछ दिनों से जो एक वीडियो मतलब जो स्टोरी वायरल हो रही है जिसमें करैनी तालाब को लेके चर्चा हो रही है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है या 12 कनाल कुछ 10 मरले का वो सारा तालाब का एरिया था और अब सिकुड़ के जो है वो लगभग 4 कनाल का रह चुका है तालाब का एरिया। अब उस तालाब के एरिया को भी कहीं ना कहीं कुछ लोग या कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको इंक्रोच कहें या मतलब उस करने की एक साजिश जो है उसका एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो होने वाला है ऐसा कुछ। तो आप उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, तो कितना वो एरिया था, क्या कुछ इसके पीछे का राज है, आप थोड़ा अच्छे से बताएं। सबसे पहले तो चूँकि ये काफ़ी बड़ी पंचायत थी, उस वक्त जो है वो मुझे मौका मिला था एज ए सरपंच। 8 वार्डें थी हमारी उस वक्त जी। और वो एरिया जो था लास्ट हमारा एक प्लेसर महल्ला जो है वो हमारी पंचायत का था और ये शन्नी रामा नरवाल मल्क मार्केट ये सारे एरिया एक पंचायत थी। जी। अब तो इसकी 2 पंचायतें और एक हमारी कारपोरेशन की वार्ड निकली है। तो उस वक्त मुझे भी मौका मिला सेवा करने का, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना था और जो हमारे मेंबर इलेक्ट हुए थे पंच, वो बड़े डेडिकेटेड थे, बहुत मेहनती थे और मतलब काम करने वाले लड़के थे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी जो इलेक्ट हुए हैं वो ऐसा नहीं है, लेकिन अब मुझे कल ही मैंने वो देखा है। मुझे तो चूँकि व्यवस्था इतनी है, काम में आदमी बिजी रहता है। कल मैं देख रहा था आपका ही वो लोगों से इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझे बड़ा शॉक हुआ जो मैंने उस पिक्चर में देखा है। चूँकि ग्राउंड में मैं खैर ग्राउंड में क्या जाना है, मैं बाई बर्थ यहीं का हूँ। अब मेरी 65 के करीब वो एज है। मान लो आप 10-12 साल निकाल दो तो आदमी का यही 50-55 का जो पूरा हिसाब किताब है, जहाँ आना जाना, चूँकि उस वक्त जो है मोटर गाड़ियाँ जो है ज़्यादा इतना इस्तेमाल नहीं होता था, रास्ते कम थे। कुछ एरिया तो अभी जैसे डेवलप हुआ, जैसे बिताता नगर हो गया या दूसरे ऐसी चीज़ें हैं। हमारी पगडंडी होती थी नरवाल की तरफ जाना, जब आगे बहू में जाना, तो वो चीज़ें तो अलग है। लेकिन ये जो तालाब की बात करते हो आप, ये बेसिकली जो 12 कनाल 10 मरले का है, ये मालकी जो थी ये वहाँ एक हमारी नरवाल में ही मोहल्ला है, ब्राह्मण मोहल्ला, उन लोगों की मालकी है, काफ़ी मालकी है। जैसे आप इस साइड पे आ जाओ, ये बिदाता नगर की तरफ आ जाओ, ऊपर चले जाओ, करैनी तालाब में चले जाओ,
तो हमारे सतीश शर्मा जो पंच भी हुआ करते थे, जो उसी फैमिली से थे, यानी कि ब्राह्मण बरादरी से। जी तो फिर वहाँ उस वक्त भी एक ऐसा मसला सामने आया था कि कुछ लोगों ने मिल कर के वो मतलब वो जो खाली जगह थी, आप मस्जिद के सामने देख लो और स्कूल के सामने, जी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। अब ये है कि तो कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी दलदल था, जी पानी मतलब बीच में ही, रास्ता कोई नहीं था। जो पक्का रास्ता अभी देख रहे हो आप, जी ये मुझे ही मौका मिला था वो डेवलप करने का, क्योंकि उस वक्त रूरल मिनिस्टर हमारे हरवंश सिंह जी थे और वो इलेक्शन नज़दीक थी, तो उन्होंने जैसे मैंने बोला वो करते गए, क्योंकि नॉन पार्टी बेसिस पर था इलेक्शन हमारा पंचायत का ये था। अब कुछ लोग जो हैं वो बेचने के चक्कर में थे। जहाँ भी हमारा जनाजगाह चारदीवारी हुई है, उस वक्त चारदीवारी नहीं थी, ये बीच में ऐसे ही दलदल था। और एक जो जानवरों के लिए एक पानी की टंकी बनाई जाती है, जी तो जी वो थी जहाँ भैंसे मुँह से पानी पानी पीती थी, पिए। जानवर पीते थे। स्कूल के बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ से स्लोब है तालाब की तरफ। जी तो वो लोगों को जो है वो रास्ते के लिए मैंने बोला कि कैसे कैसे रास्ता होना चाहिए। खैर पहली स्टेप तो ये कि वो जो जो वहाँ इंक्रोच कर रहा था कि मैंने फ़र्द कटवाया है जी, मैं ये है, मैंने किसी से ली है, उसमें कुछ एक दो आदमी थोड़ा पहुँच वाला भी था, तो वो हमने नहीं करने दी। जी लोग इकट्ठे हुए, बाकायदा चारदीवारी हुई, वो जनाजगाह की जगह रखी गई, और फिर बीच में से रास्ता जो रोड था, और उसके बाद में जो जहाँ भी स्कूल है, जी थोड़ी देर के बाद में ये लोग बोलने लगे कि यहाँ स्कूल नहीं है सर, क्योंकि उस वक्त वाला साहब जो थे एमएलए थे हमारे और मंत्री भी थे। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ कर दो, यहाँ स्कूल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाई मिलती नहीं है, कहाँ नरवाल में जाना या बठिंडी में जाना। जी तो बरसात में जब नाला आ जाता है, तो जो विधाता नगर की ये नाला था, ये बड़ा पानी आता था इसमें। जी तो कोशिश की हमने, समझो आज 21 साल हो गए हैं। तो मैंने बल्ला साहब से बात की, तो बल्ला साहब ने बोला कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। आप मानिए, यकीन मानियो, कोई 1 महीने के अंदर ही वो स्कूल हमारा प्राइमरी स्कूल सैंक्शन हो गया। और उस वक्त की जेडीओ मुझे आज भी याद है, बीना भगत थी, वो बाद में प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल आई हैं। तो बाद में वहाँ वो आए, वहाँ स्कूल किया, लेकिन चूंकि बिल्डिंग नहीं थी, ऐसे उन्होंने बोला कि फ़िलहाल जो है स्कूल की हम ओपनिंग कर देते हैं, किसी घर में किराए का ले लो मकान। तो बाद में वो स्कूल भी बन गया, बिल्डिंग बन गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं का एक लड़का और एक लड़की, जी वहीं से हमने पहले तो दोनों लड़के वहाँ से हुए कि यहाँ टीचर के लिए। तो फिर हमने एक रेजुलेशन डाला कि नहीं, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का। तो यूनानी मसले हम लोगों ने किया कि किसको वो करें। तो वो बाद में ये हुआ कि जो भी सेटल हो गया कि ये लड़का होना चाहिए और ये लड़की, तो उनको टीचर लगा दिया गया। बाद में वो पक्के भी हो गए। जी रही तालाब की बात, अब तालाब जब से बना है, क्योंकि मेरी उम्र इतनी है, जब मैं हम बुजुर्गों से सुनते थे कि काफ़ी पुराना था, बिल्कुल और इसका नाम भी है ना तालाब करयानी है। बिल्कुल ठीक है ना, अगर लिखते हो आप तालाब करयानी लिखते हो, बिल्कुल तो तालाब के नाम पर ये मशहूर है जगह। तो उस वक्त फिर जो है जो हमारे पंच थे सतीश शर्मा, उन्होंने भी साथ दिया हमारा कि ये जो जगह है ये कोई नहीं बेच सकता, ना हमने कभी बेची है किसी को। हाँ, हम लिख करके दे देंगे कि जो ये जगह है ये मफीद आम, मफीद आम मतलब कि जो पब्लिक के लिए है पब्लिक के लिए बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई पर्सनल होगा तो हमने लेने देंगे। पंचायत साथ थी। जी जी तो उसके बाद में फिर वो तालाब इतना भर गया था, पता नहीं अब 200 साल से था या 100 साल से, 150 साल से वो भैंसें बैठती हैं, आपको पता ही है, पानी से मलबा आता है। तो वो फिर मैंने वीडियो साहब से बात करी कि इसको अगर तालाब को खाली कराना हो तो इसका सर कोई मदद करो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, करा देंगे। वीडियो साहब थे यूसुफ जी, हमारा परमंडल ब्लॉक था उस वक्त। जी तो फिर वो मैंने मई महीने की बात है, मुझे याद है, मई महीने में वो काम शुरू किया था। तो करते 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 तकरीबन 2 महीने, मेरे ख्याल में 20 मई के करीब शुरू किया था, तो एंडिंग जून जनी के जुलाई आने वाला था,
तो वो तालाब पूरा खाली कर दिया हमने, मतलब गोबर निकाल करके टिप्पर लगा दिए, ट्रैक्टर लगा दिए। पहले तो लोगों ने मना किया कि नहीं ये हमें, जब उनको देखा कि ये तो खाद है पूरी, फिर तो उन्होंने मतलब जो वो लगे थे ट्राली, जो ट्रैक्टर लगे थे, उनको 100 रुपया दे करके कि हमारे यहाँ 10 ट्राली फेंक दो खेतों में, कोई बोलता हमारे यहाँ 15 फेंक दो। तो काफ़ी तालाब जो है वो, आप यकीन मानिए कि 7-7.5 फुट के करीब जो है वो अंदर से तालाब पूरा पूरा खाली कर दिया। सिर्फ थोड़ी सी जगह जो बिल्कुल एंड पे है ना, जहाँ हमारा कब्रिस्तान की साइड है, वो रह गया। तब तक बरसात आ गई, जुलाई में बरसात हो जाती है, और जब बरसात आ गई पानी फिर दोबारा भर गया। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा आ गई। पहले थोड़ा सा पानी आता था, तो जहाँ अभी जो मैं कल देख रहा था कि जहाँ मिट्टी फेंकी गई है तो उस साइड से पानी निकल जाता था रोड की तरफ, क्योंकि काफ़ी हाइट मतलब भर गया था वो। अब जब उसका निकाला गया तो उसमें पानी की कैपेसिटी बढ़ गई, तो पानी बड़ा अच्छा निर्मल भी हो गया, साफ भी हो गया। तो पीछे जो है हमारी उस वक्त हमारा जो मस्जिद का एरिया है, वो जो अब डेवलप हुई है आगे वाली फ्रंट साइड में, उस वक्त हमारा मस्जिद का एरिया पोर्शन जो पीछे वाला ही था जी। नीचे जो थे कब्रिस्तान था। हालांकि कब्रिस्तान का जो जगह है वो अलग है। अलग मतलब ये है कि उसके जो हमारा, जैसे आप देखा होगा कि तालाबों में ज़्यादातर वो पत्थरों से चुनाई करके ऐसे डंगा जैसे बना करके उसको स्केयर किया जाता था, बाउंड्री वाल जैसी, ताकि पानी रुक जाए। बिल्कुल। और चूँकि पानी थोड़ा जाता था नीचे, तो हमने पंचायत से ही वो थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगवाया था उन पत्थरों में जी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर चला होगा। लेकिन कल मैं सुन रहा था जी इधर से पानी जाता है, हो सकता है पानी जाता होगा, लेकिन यहाँ भरने की बात है। डांग साहब, आप हर जगह घूमते हो, मेहनत करते हो, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज भी है आपको कि क्या है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है हमारे में कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको जो है वो मतलब सेव किया जाए, प्रोक्योर किया जाए, ना कि उनको डिस्टर्ब किया जाए। बिल्कुल। तो मैं अगर सोचता हूँ कि अगर अब की जो मौजूदा पंचायत है, वहाँ की जो शबिया जी हैं सरपंच, और कुछ लड़के जो पंच भी हैं, तो उनको ये बैठ करके ये देखना चाहिए कि ये नहीं है कि जो यूनानी मछली अगर वो बोलते हैं तालाब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हालांकि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि ये थोड़ा सा ख़राब जगह है और ये अच्छी डेवलप हो जाए तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बात अलग है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ करेगा कि ये तालाब को हम भर देंगे या इसको कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहाँ की सरपंच हैं शबिया जी, हालांकि उनका बचपन हमारे यहाँ गुजरा हुआ है, वो हमारे पास ही रही हैं, क्योंकि उनकी जो मदर थे वो यहीं हमारे पास ही रहते थे, शनि में, शनि रामा में। तो ये चीज़ है कि काम करने के ऊपर होता है। अगर कोई बोलता भी है गलत तो उसको समझाना हमारा फ़र्ज बनता है। फिर प्रशासन किस लिए बैठा हुआ है हमारे ऊपर? प्रशासन अगर अलाउ करता है तो ठीक, नहीं करता है, सबसे पहले तो एक रेजुलेशन डालना चाहिए पंचायत को। बिल्कुल। कि भाई ऐसा है, अगर ऐसा हम करें तो क्या ये जायज़ है कि नहीं है। अगर प्रशासन हो आपको अलाउ करता है तो कीजिए, अगर नहीं करता है तो फिर उसको ऐसा नहीं है। तो कम सर, जिस तरह से वहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बिरादरी ने जो है पैसा लगा के अपना जो है उसको साफ़ सफाई करवा रहे हैं। आज से 20-21 साल पहले भी आपने काम करवाया वहाँ पे, उसकी सफाई करवाई तो डिपार्टमेंट के थ्रू ही करवाई। तो आज क्या ऐसा हो गया कि आज डिपार्टमेंट जो है ज़्यादा पैसा जो है खर्चा रहे हैं कि पाउंड्स को बचाया जाए, वाटर बॉडीज़ को बचाया जाए, और आज एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा नहीं आ रहा था कि उनको अपने से पैसा लगा के जो है इसको साफ़ करवाना पड़ रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये गलत बात है। सबसे पहले तो पैसा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ऐसे उन्होंने नियम बनाए हैं, ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो है, तो उसके बीच में तो पैसा लेने की तो मतलब ही नहीं होता। ऐसे वाटर बॉडीज़ के लिए तो इतना गवर्नमेंट ने, अब मैं अर्बन में हूँ, 1-1 करोड़ के करीब जो है मतलब उन्होंने वो दिया कि 1 करोड़ तक प्रोजेक्ट आप दे सकते हो, बशर्ते कि उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए। और उसमें जो है मैं तो नहीं ये चीज़ समझता कि कितने पैसे इकट्ठा कर लेगा कोई। बिल्कुल। वहाँ तो लाखों के हिसाब से पैसे लगते हैं अगर अच्छी चीज़ बनानी हो। बिल्कुल। और हमारे में ये तालाब है, तालाब चाखी, अब इसका प्रोजेक्ट दिया है, ये करोड़ से ऊपर चला गया है, इसके साइडों पे पाथ है, सब कुछ है, तो गवर्नमेंट कर रही है।
जितना होगा वो करेंगे। करेंगे। लेकिन हम लोग जो है वो इतना कर सकते हैं कि उसको गंदगी का ढेर ना बनाया जाए। यानी कि आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, कूड़ा लेते हैं या कोई भी गार्बेज लेते हैं, वो उसमें फेंक देते हैं या ऐसे ढेर लगा दिया, वो थोड़ी ख़राब बात है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि थोड़ा सा पंचायत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी पंचायत जो है इस काम में काफ़ी पीछे है। कुछ मुझे दुख हुआ, मैं एक बात कहना नहीं चाहिए। मैं पंचायत घर में गया था एक दिन, जी जी। तो मैं बोला चलो वहाँ गया तो मुझे मैसेज मिला कि इसमें पानी भर जाता है। देखा तो सच ही कमरों में जो है 6 इंच पानी था बिल्कुल। और जनता का पानी उसमें पंचायत घर में डाला हुआ है। तो अगर पंचायत घर, और वो किस तरीके से हमने बनाया था वो हमें पता था, क्योंकि वो बोलते थे तरखानों वाला मल्ला, मतलब वो मिस्त्रियों का मल्ला है। छपड़ी तरखानों वाली बोलती थी, लेकिन मालकी थी ब्राह्मणों की। तो हमारे नायब सरपंच थे मनोहर जी, हमने उनको बैठाया, सबको बैठाया कि इसका लेआउट कैसे निकालें। तो हमने बोला कि ठीक है, प्लेट लगा देंगे, जो भी इनका मतलब ब्राह्मण बरादरी का कोई सीनियर होगा उनकी प्लेट लगा देंगे और इसका डेवलप हो जाएगा पंचायत के नाम से। बनाया, वो भी बन गया, 4 दीवारी भी बनी। उसके साथ में ही एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जी। तो वो स्कूल जो है उसकी जो बाथरूमों की पाइपें थी वो वहाँ उस छपड़ी में फेंकी हुई थी। जी। बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जी ये चीज़ गलत है, उन्होंने वो उखाड़ दी और फर्स्ट क्लास वो मतलब उन्होंने अपनी साइड में निकाल दी। लेकिन आज मैंने देख करके मुझे बड़ा फील हुआ। तो मैंने वो पंच हैं कुलदीप जी, जो मेरे टाइम पे भी वो पंच ही थे, आज भी वो तकरीबन तीसरी बार वो बने हैं। मैंने बोला आप लोगों ने इसके लिए जो है पॉइंट पुट ऑफ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो पंचायत घर में, पंचायत घर तो एक मंदिर है। बिल्कुल। हालांकि इस्तेमाल तो उन्होंने ही करना है, लेकिन तरीका होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ते हैं। और फिर कोई डिसीजन ऐसा, देखो ये जो बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी किसी लिए बनाते हैं कि थोड़े से समय में डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल। फिलहाल आप कुछ भी नहीं है, आप रोक सकते हो कि नहीं मैं प्रशासन के पास गया, इसको रोकिए जी, बाद में बात करते हैं। तो ये इसलिए होते हैं, थोड़ा सा ये काम थोड़ा ढीला कर दिया इन्होंने, और फिर अपने लेवल पे ये नहीं कर सकते। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो 12 कनाल 10 मरले जो जगह थी, जी लगभग 4 कनाल की ये जो जगह अभी बची हुई है जिसमें ये तालाब है, बाकी जगह कहाँ गई? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, मैं अभी क्लियर बताता हूँ आपको। जो हमारा पीएचई स्टेशन है ना, जी जी। जो जहाँ वो टैंक बना हुआ है, रिजर्वायर बना हुआ है, ये खुली थी उस वक्त, जी जी। जनाज का खुली थी। जी। और कुछ एरिया जहाँ तक मेरा नॉलेज, हो सकता है मैं इस जगह पे गलत हूँ, जी तो रोड के बीच में काफ़ी गई है। जी। अभी भी वो एरिया थोड़ा सा खुला है, स्कूल के बीच में आई है, जी। लेकिन इंक्रोचमेंट भी हुई है। इंक्रोचमेंट हुई है। हाँ, पक्का हुई है। अब वो इंक्रोचमेंट किस हिसाब से हुई है, किसी ने बेची है, मालिकों ने बेची है, या किसी ने एफिडेविट लेकर के बेची है, तो वो तो निकल जाती है ना। वो निशानदेही तो नंबर अलग होते हैं। बिल्कुल। जो 12 कनाल 10 मरले का नंबर है वो अलग है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ज़मीन तो उधर ही है ना, घर बन के होंगे फिर क्या है। तो इसलिए लोगों को बैठ करके, उनको सोच करके कि इस चीज़ का क्या बनाया जाए जो लोगों के बेनिफिट के लिए हो, ना कि आपस में क्लैशेज हों, आपस में जो है वो परेशानियां बढ़ें, एक दूसरे के साथ तोहमत लगे, एक दो इल्ज़ाम उस पर लगा रहा है। वो चीज़ों के लिए बचना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें पंचायत का एक अहम रोल होता है। और साथ में ही हमारे जो वहाँ उस वार्ड के पंच थे, नूर आलम थे, नूर मोहम्मद, बिल्कुल साथ में, तो उनसे भी हम मदद लेते थे। और अगर ऐसी बात है तो अगर हम किसी के काम आ सकें, बेशक हमारी वार्ड अलग है, इलाका तो हमारा एक जैसा ही है ना, अगर हम आ सकते हैं सोच में, पहुंच में किसी के पास जाने के लिए, तो हम आज भी हम तैयार हैं। तो कमल सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो एक खबर हम तक ये भी पहुँची है कि बिलादरी और पंचायत मिल के जो है, एक कुछ अफवाह ऐसी भी है कि वो चाहते हैं कि जो वाटर बॉडी का जो कुछ एक हिस्सा है थोड़ा सा, वो जो है कब्रिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर पंचायत चाहे या बिलादरी चाहे तो ऐसा हो सकता है कि वाटर बॉडी का मतलब नक्शा जो है वो चेंज हो सकता है, या इस तरह का कुछ किया जा सकता है? देखिए डैंग साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हो सकता है। इसमें ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है।
कि इसके नंबर बने होते हैं कि कब्रिस्तान कितने नंबर पे है, कितने तदादी रकबा कितना है, उसका नंबर क्या है, नक्शे बने होते हैं, हर चीज़ बनी होती है। और इस तालाब का अलग है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, पंचायत का ऐसा ही है कि पंचायत के मतलब सभी मेंबर हैं, सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं। तो अगर वो जो कब्रिस्तान है वो मेरे ख्याल में वो एक ही कम्युनिटी का है, तो जो पंचायत की चीज़ें होती हैं उस पर सबका हक होता है। हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये कि हो सकता है वो बाकी वाले ना माने, तो इन चीज़ों के लिए पंचायत को भी अपने पर डिसीजन नहीं ले सकती। पंचायत जो है वो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकती है अगर जगह कम है। पहले तो मेरे ख्याल में जो हमने मौलवी साहबों से पूछा है कि 40 साल के बाद में अगर वो एक कब्रिस्तान जो है उसके जैसे अरब कंट्री में 40 साल के बाद में उसको पूरा हल जुल चला करके दोबारा से वो उसको रिफ्रेश कर दिया जाता है। तो खैर अभी तक हमारे में ऐसी नौबत नहीं आई है। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ है, चाहे बरादरी भी समझे कि इसको हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो जब तक प्रशासन के देखो डीसी जम्मू किस लिए होते हैं, डिब काम किस लिए होते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों। अच्छा, फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो कुछ बोलता है, ऐसा नहीं होता कि हम जो है अब मान लो एक पंचायत ही जो है वो एक हर चीज़ नहीं ना, अगर पंचायत गलत करेगी तो क्या सारी चीज़ें वो पंचायत के पास इतनी पावर है, नहीं कर सकती। वो भी हाँ है ना, उसके पास लिमिट होती है कामों की, उसके पास भी कायदे कानून हैं, ऐसा नहीं है। और मैं जो आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो काफ़ी इज्जत करते हैं वो लोग मेरी आज भी, बल्कि 20-21 साल हो गए हैं मुझे, 2005 में हमारी इलेक्शन हुई थी, तो आज भी वो हमें सरपंच करके ही बुलाते हैं जब भी जाओ। तो मेरा अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है, पहले तो कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और ये जो तालाब का जो फिलिंग कर रहे हैं उस पर जो है वो नहीं करनी चाहिए, रोक देना चाहिए। मेरे ख्याल में प्रशासन ने रोका भी होगा, अगर प्रशासन के पास ऐसी मैसेज गया है तो एकदम प्रशासन ने रोका होगा। तो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें, तो वो जो ये चीज़ें हैं, और पंचायत को इन कामों से बचना चाहिए। अगर ठीक काम करना है, पंचायत का नाम रोशन करना है, तो पंचायत को इन कामों से बचना चाहिए। जो अंधे डिसीजन होते हैं वो पंचायत की छवि ख़राब करते हैं और लोगों में एक ऐसी चीज़ पैदा करते हैं जो नुकसानदेह हो। जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 49 के कॉर्पोरेटर कमल सिंह जम्वाल साहब, जो कि 2001 से 2005 तक जो है सरपंच रहे हैं, और इनसे भी कुछ जानकारियां जो हैं वो हमने हासिल की और आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।